तो स्वागत है दोस्तों हम सभी का। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं खेती और जुताई के बारे में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही हमारा टॉपिक है, तो जिसके नोट्स हम देखने वाले हैं डिटेल से। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो मिट्टी की दशा में भौतिक या यांत्रिक परिवर्तन कर फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक कार्यों को जुताई या भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है। तो इसी को जुताई या भू परिष्करण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मिट्टी को खेती के लिए तैयार करना जुताई या भू परिष्करण कहलाता है। इसके अंतर्गत मिट्टी को काटना, पीटना, कुचलना, पीसना और पलटाव करना आदि कार्य शामिल हैं। जुताई का कार्य हल, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर चला कर तथा निराई गुड़ाई करके किया जाता है। इन यांत्रिक कार्यों के द्वारा भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा और सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। जुताई के प्रकार। तो जुताई या भू परिष्करण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। प्राथमिक परिष्करण या प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत भूमि की गहरी जुताई करना, मिट्टी को पलटना, फसल अवशेष को मिट्टी में दबाना इत्यादि कार्य आते हैं। और इसके बाद है हमारा द्वितीय भू परिष्करण। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो जो द्वितीय भू परिष्करण है, मिट्टी की जुताई या पलटने के बाद फसलों को उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए जो कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहा जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाना, समतल करना इत्यादि। यह समस्त कार्य फसल उत्पादन के लिए मिट्टी में हवा का प्रवाह, नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और भू परिष्करण के उद्देश्य या जुताई के उद्देश्य। भू परिष्करण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो पहला है वो है मिट्टी को मजबूत कर फसल वृद्धि में सुधार करना। दूसरा, मिट्टी को खरपतवारों से मुक्त या नियंत्रित करना। या तीसरा, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करना। चौथा, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करना। पांचवा, मिट्टी में खाद्य एवं पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखना। छठवां, मिट्टी में हवा के संचार में सुधार करना। सातवां, मिट्टी की नमी को संतुलित रखना। आठवां, बीज अंकुरण के लिए जड़ों तक पानी पहुंचाना। और नवा है अंकुरण के लिए पर्याप्त बीज मिट्टी संपर्क सुनिश्चित करना। और मिट्टी को कीट और रोग जनको से मुक्त करने के लिए उसमें खाद मिलाना। तो आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के और भी टॉपिक पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।